गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आशा करती हूँ आप सभी बच्चे अपने घर स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आप सभी बच्चों का हिंदी रीडर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी रीडर का पाठ 18 राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सभी बच्चे जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए। हिंदी रीडर पाठ 18 राष्ट्रीय पक्षी मोर। ये कौन सा चैप्टर है? हमारी बुक का लास्ट चैप्टर। ओके, फिर हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। स्टार्ट रीडिंग टाइम। हमारे देश के लगभग समस्त प्रदेशों में मोर पाए जाते हैं। मोर को जंगलों और बगीचों में रहना पसंद है। राजा महाराजा अपने बगीचों में सैकड़ों मोर पाला करते थे। मोरों की प्रिय ऋतु वर्षा है। बादल छाते ही मोर अपने पंखों को पूरा फैलाकर नाचने लगते हैं। मोर की पूंछ में लगभग 150 पंख होते हैं। कितने पंख होते हैं? 150 पंख होते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए। यह लगभग 1 मीटर लंबी होती है। कितनी मीटर लंबी होती है? 1 मीटर लंबी। इसकी गर्दन लंबी गहरे नीले रंग की होती है। कैसी होती है? गहरे नीले रंग की होती है। चोंच थोड़ी मुड़ी हुई पर सख्त होती है। उसके सिर पर मुकुट जैसी कलंगी होती है। जब ये कलंगी इनके सिर पर निकलती है उस समय ये असहनीय पीड़ा से गुजरते हैं। ये कब असहनीय पीड़ा से गुजरते हैं? जब इनके सिर पर कलंगी निकलती है। जब ये कलंगी इनके सिर पर निकलती है उस समय ये असहनीय पीड़ा से गुजरते हैं। मोर जब गर्दन तान कर चलता है तब सचमुच पक्षियों का राजा लगता है। मोर के रंग बिरंगे पंख अत्यंत आकर्षक होते हैं। इनसे तरह तरह की सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। इतने सारे पंख होते हुए भी मोर ज़्यादा नहीं उड़ पाता क्योंकि इसका शरीर कैसा होता है? भारी होता है। मोरनी मोर के समान सुंदर नहीं होती। मोरनी का रंग कैसा होता है? भूरा होता है और पूंछ भी छोटी सी होती है। मोरनी का रंग कैसा होता है? भूरा होता है और पूंछ भी छोटी सी होती है। मोर बीज, बेर और कीड़े मकोड़े खाता है। मोर क्या खाता है? बीज और बेर खाता है और कीड़े मकोड़े खाता है। सांप और मयूर में शत्रुता होती है। मोर सांप को अपनी तीखी चोंच से टुकड़े टुकड़े कर डालता है। मोर सांप के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। चेंज योर पेज। देखिए इस पिक्चर में मोर सांप के तीखी चोंच से। कुछ लोग सुंदर पंखों और मांस के लालच में इसे मार देते हैं। इन्हें मारना कानूनी अपराध है। हमें अपने राष्ट्रीय पक्षी की रक्षा करनी चाहिए। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। इस लेख से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें सदैव हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों की रक्षा के तत्पर रहना चाहिए। शब्दार्थ। समस्त मतलब सारे, मंत्रमुग्ध मोहित, आकर्षक मतलब सुंदर, वस्तुएं चीज, शत्रुता दुश्मनी, कानूनी कानून के अनुसार, रक्षा मतलब बचाव। ओके, चेंज योर पेज। सोचो और बताओ मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब चुना गया? मोर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। मोर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं?
सभी प्रदेशों में मोर बादल छाने पर क्यों करते हैं, पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। मोर को असहनीय पीड़ा कब होती है? कब होती है मोर को असहनीय पीड़ा? जब उसके सिर पर कालंगी निकलती है। ओके, क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF फाइल में मिलेंगे। सही उत्तर चुनकर निशान लगाइए। मोर को कहाँ रहना पसंद है? जंगलों में, बगीचों में, दोनों में? दोनों में। मोर की पूंछ में लगभग कितने पंख होते हैं? 150। कितने होते हैं? 150। मोर की प्रिय ऋतु कौन सी है? वर्षा। वर्षा में नाचता है। मोर की गर्दन का रंग कैसा होता है? गहरा नीला। मोर का भोजन क्या है? बीज और बेर, कीड़े मकोड़े, या दोनों सही हैं? दोनों सही हैं। भाषा ज्ञान। शाला का अर्थ होता है स्थान या घर, जैसे पाठशाला का अर्थ है पढ़ने का स्थान। नीचे दिए गए शब्दों में शाला जोड़कर नया शब्द बनाइए और उनमें से एक एक वाक्य भी बनाइए। धर्म, धर्मशाला। धर्मशाला। धर्म का स्थान। गौशाला, गौशाला। गाय का रहने का स्थान। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। ठीक है, ऐसे आपको वाक्य बनाने हैं। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। टुकड़ा, टुकड़े। वस्तुएं, वस्तु। आपको वचन हिंदी ग्रामर में आपने वचन चैप्टर पढ़ा है, आपको आते हैं। ओके, जंगल, जंगलों। कीड़े, कीड़ा। ये हमको क्या करने हैं? वचन। विलोम शब्द बताइए। विलोम शब्द भी आपको आते हैं। डू इट योर सेल्फ वर्क। निम्नलिखित शब्दों का मेल कीजिए। शत्रु कौन है? मयूर का शत्रु सांप होता है ना, तो हमें शब्दों का मिलान करना है। भोजन, भोजन में क्या आया? बीज, बेर। शरीर में कैसा होता है? भारी। पंख कैसे होते हैं? रंग बिरंगे। और गर्दन कैसी होती है? लंबी। ओके, क्लियर? हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये हमारा हिंदी रीडर का लास्ट चैप्टर था। ओके स्टूडेंट्स, आप अपने घर स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय ऑल ऑफ यू।